नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है त्वस्त और तथागत। और आज मैं आपके लिए एक यात्रा संस्मरण लेकर के आया हूं। और इसके पहले कि हम यात्रा संस्मरण की तरफ बढ़ें, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर के आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नमस्कार एक बार फिर से। और ये बड़े सालों से मेरे मन के अंदर एक इच्छा थी कि मैं केदारनाथ का दर्शन करूँ, केदारनाथ की यात्रा करूँ। और तकरीबन 2 या 3 दशकों से मेरे मन के अंदर ये विचार चल रहा था कि मैं किसी न किसी तरीके से इस यात्रा का हिस्सा बनूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि ऐसा कभी हो नहीं पाया। लेकिन इस वर्ष अचानक एक मन में विचार उठा कि भाई अगर अभी नहीं तो कब। और फिटनेस लेवल भी ज़रा ठीक ठाक थी, तो मैंने उठा करके टिकट बुक कर दी। और केदारनाथ की ये 4 या 5 दिनों की यात्रा मैंने अभी संपूर्ण करी है कुछ एक दिन पहले, और ये आकर के मैंने ब्लॉग बनाया है। मेरी कोशिश थी उसके पहले कि मैं वीडियो लेकर के जाऊं, लेकिन चूंकि वहाँ का वेदर, जो वहाँ का हालचाल था, वो हल्का सा नाजुक था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैं कैमरा लेके नहीं जा पाया। तो इसीलिए मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि जो भी मेरे साथ घटा है और बहुत ही सुखद रहा है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो इसके पहले कि हम केदारनाथ की यात्रा पर निकलें, आपके लिए केदारनाथ के उद्गम के बारे में जानना बड़ा ही आवश्यक होगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तो होगा कुछ यूं है कि महाभारत का युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद जब चारों तरफ देखते हैं तो लाशें बिखरी हुई हैं, और वो लाशें कुछ शत्रु की हैं, कुछ अपने हित मित्र हैं उनकी हैं, कुछ अपने रिश्तेदार हैं उनकी हैं, और कुछ अपने आचार्य की हैं। और बहुत सारे वहाँ पे ऐसे लोग हत हुए हैं, ऐसे लोगों का वध हुआ है जो कि ब्राह्मण थे और उनका गलत तरीके से संहार हुआ है। और कुछ क्षत्रिय थे जिनका गलत तरीके से मारा गया है, जिनको, जैसे कि भीष्म थे जिनको शिखंडी को सामने रख करके मारा गया, या द्रोणाचार्य थे जिनके बारे में खुद जाकर के युधिष्ठिर ने कहा गया है कि अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी। तो इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। और जब ये बात महादेव तक पहुंचती है तो बड़े क्षुब्ध हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या प्रॉपर्टी के लिए, कुछ ज़मीन के लिए या राज्य के लिए आप इतना बड़ा नरसंहार आपने कर दिया है। तो ये बात सुन के वो बड़े खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जब वसुदेव को इस बात की खबर पहुंचती, इल्म होता है, तो वो पांडवों के पास में जाते हैं। उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि अब आप जाएं काशी, जहां पे महादेव शंकर के रूप में रहते हैं अपनी पत्नी पार्वती के साथ में, और उनके साथ आप क्षमा याचना करें। और उनसे कहे कि देखिए ये तो होनी थी, इसको कोई टाल नहीं सकता था, प्रारब्ध है ये। और ऐसा कह के कृष्ण जो है वो इनको रास्ता दिखाते हैं। अब ये सारे के सारे पांडव जो हैं वो पहुँचते हैं काशी। और जब महादेव को इस बात की खबर पहुंचती है कि भैया तो माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, वो वहाँ से निकल के गढ़वाल की तरफ चले जाते हैं। गढ़वाल एक बहुत बड़ा हिमालय का एक भूखंड है। अब पांडवों को जब इस बात का पता चलता है तो वो कहते हैं कि भाई अगर महादेव इसको नहीं मानेंगे और हमको क्षमा नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये कह के वो वहाँ से निकल करके गढ़वाल की तरफ जाते हैं। अब गढ़वाल की तरफ जो जाते हैं तो वहाँ पे इनको ढूंढ रहे हैं। जैसे ही पता चलता है महादेव को कि वो कहीं पहुँच रहे हैं, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इनको पकड़ना जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है पांडवों को। तो अंतोगत्वा एक दिन वो एक बैल को देखते हैं, और ये बैल के रूप में गढ़वाल के क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं महादेव। तो एक दिन जब बैल को देखते हैं, और वो जो बैल जो है वो अलग तरीके का दिव्यत्व का भाव लिए हुए बैल है। और जब भीम देखते हैं उसको तो भीम कहते हैं कि हो ना हो यही महादेव है, क्योंकि उनको इस बात का तो पता रहता है कि जो महादेव हैं वो एक जानवर के रूप में वहाँ पे विचर रहे हैं। तो वो जाकर के उस बैल को पकड़ लेते हैं। अब भीम भी उनके अंदर तो मतलब वो तो वायु के पुत्र हैं, वायु के अंश है उनके अंदर, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। और उनके समक्ष खड़े हुए थे महादेव, जो देवों के देव हैं, जो अनादि हैं, असीम है, जो शाश्वत है, निरंतर हैं। तो होता यूँ है कि वो इस झगड़े में, लड़ाई में वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं। और ज़मीन के अंदर जब घुस जाते हैं तो 5 जगह से उनकी उत्पत्ति होती है, 5 जगह पे वो प्रकट होते हैं। एक है केदारनाथ, एक है मध्यमेश्वर, एक है आपके कल्पेश्वर, एक है तुंगनाथ और एक है रुद्रनाथ। ये 5 के 5 जो है इनको पंच केदार के नाम से जाना जाता है गढ़वाल के क्षेत्र में। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि कुछ एक वर्ष पूर्व मैं तुंगनाथ गया हूँ। अच्छा, इसके पहले मैं केदारनाथ पहुँचूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तुंगनाथ का मंदिर है वो संसार का सबसे ऊँचा शिव का मंदिर है, सबसे ऊँचा। और वहाँ पे एक चंद्रशिला है जो कि श्री राम के साथ में एसोसिएटेड है। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो एक अद्भुत सा नज़ारा आपको मिलेगा। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा और जब मुझे पता चला कि ये महादेव का सबसे ऊंचा मंदिर है, तो कहीं ना कहीं जो ईश्वर है वो आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द है, और आप उसको छू सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है जब आप तुंगनाथ पे होते हैं। तभी मैंने एक मन में बना लिया था कि ये जो केदारनाथ की यात्रा है अब पूर्ण होगी ही होगी। शायद ईश्वर का अब हमारे ऊपर ये आशीर्वाद है। तो अपने परिवार को लेकर के मैं देहरादून पहुँचता हूँ। और अच्छा, इसके पहले मैं देहरादून पहुंचूं, मैं बता दूं कि ये जो 5 जगह हैं जहां पे
शंकर भगवान निकलते हैं। इन 5 जगह पे पांडव जो हैं वो मंदिर बना देते हैं। यानी कि आपके पास में तुंगनाथ, केदारनाथ, मधमेश्वर, रुद्रनाथ और हृदयेश्वर, कल्पेश्वर, ये सारी की सारी जो जगह हैं, ये 5 के 5 जो केदार की पीठ हैं, इन सबको पांडवों ने बनाया है। और ये कहा जाता है कि इन सारी पीठों को बनाने के बाद जो महादेव हों प्रसन्न हो गए और वहीं से एक रास्ता खुलता है स्वर्ग की तरफ जाने का, और वहाँ से जो पांडव हैं वो स्वर्ग की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि जो किदवंतियाँ हैं वो जगह जगह हैं। तो एक आदमी कहता है कि भैया केदारनाथ से स्वर्ग की तरफ गए, और अगर आप कुमाऊं की तरफ जाएंगे तो एक रानीखेत के आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पांडव खोली। मैं वहाँ पे भी गया हूँ। वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि यहाँ से जो पांडव हैं वो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो हर जगह की अपनी किदवंतियाँ होती हैं, कुछ मान्य होती हैं, कुछ जैसे कि किदवंतियाँ होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन कहानियाँ हर जगह हैं। हिंदुस्तान जो है वो कहानियों का देश है, भारत जो है वो कहानियों का देश है। हर प्रकार की कहानियाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो इसमें करना आपको यह है कि पहली बात तो आप देहरादून पहुंच जाएं। जैसे कि हम पहुंचे देहरादून पहुंचने के बाद हमने एक रात विश्राम किया, क्योंकि मुंबई से जो फ्लाइट है वो तकरीबन वहाँ पे पहुँचती है तकरीबन 2:30-3 बजे, और आप ऋषिकेश पहुँचते हैं। क्योंकि अगर आप उतर रहे हैं और आपके पास में उसके बाद सीधा जाने का वक्त नहीं है, तो आप ऋषिकेश रुके, ना कि देहरादून। और जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो कि देहरादून ऋषिकेश के बीच में पड़ता है, वहाँ भी इक्वी डिस्टेंस है। अगर आप देहरादून जाएंगे वो भी उतना ही वक्त लेगा, और आप ऋषिकेश जाएंगे वो भी उतना ही वक्त लेगा। लेकिन अगर आप ऋषिकेश में रुकते हैं तो आप कोई 35-40 किलोमीटर जो सुबह जब आपकी यात्रा प्रारंभ होगी वो आप बचा लेते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया, और उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं गाड़ी लेकर के, और देवप्रयाग आ गया। रास्ते में देवप्रयाग पड़ता है, देवप्रयाग के बाद श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर के बाद अगस्त्यमुनि पड़ता है, अगस्त्यमुनि के बाद फिर होते फिर आप सोनप्रयाग नाम की जगह है जहाँ पे एक गेस्ट हाउस है गढ़वाल विकास मंडल निगम का, वहाँ पे आप जाकर के रुक जाते हैं। रही बात सड़कों की, तो सड़कों की स्थिति प्रायः अच्छी है अगस्त्यमुनि तक। अगस्त्यमुनि के बाद जब एक आपको बाई तरफ कटना पड़ता है, और बाई तरफ कटने के बाद फिर आपकी ऊपर चढ़ाई चालू होती है, बिकॉज ये तो घाटी है, अगस्त्यमुनि तक घाटी लगती है। लेकिन अगस्त्यमुनि के बाद जब आप बाई तरफ लेते हैं, एक पुल है जो कि एक नदी के ऊपर बना हुआ है। आप जैसे ही उस पुल को क्रॉस कर देंगे और आप ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो जो सड़कें हैं उनकी स्थिति जो है वो बड़ी ख़राब रहती है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने उनसे कहा कि भैया सड़कों की परिस्थितियाँ तो बड़ी ही विकट है, बड़ी ही विषम है। तो वो कहते हैं कि सड़कें तो बनती है हर वर्ष, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो ऊपर से पहाड़ हैं वो नीचे गिरते जाते हैं और सड़कों को ध्वंस करते जाते हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो इस तरीके से करते करते हम कोई तकरीबन 3 बजे हम लोग सोनप्रयाग पहुँचते हैं। वहाँ पर एक रामनगर नाम की जगह है, और ये जो रामनगर नाम की जगह है ये वही जगह है जहाँ पे इनका गेस्ट हाउस है। अच्छा, लेकिन इसके पहले बड़ी रमणीक स्थान पड़ते जाएंगे आपके रास्ते में। पहली बात तो आप देवप्रयाग उतरे। देवप्रयाग जो है वो अपने आप में बड़ी ही ज़बरदस्त जगह है, बिकॉज जो 2 नदियां हैं, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी, ये दोनों एक साथ में आती हैं, और गंगा नदी का निर्माण होता है देवप्रयाग से, और उसके बाद वो ऋषिकेश की तरफ निकल जाती है। उसके बाद वहाँ से वो सीधा हरिद्वार से आगे की यात्रा उनकी चल जाती है। और उसके और अगर आप आगे निकलेंगे तो धारी देवी का मंदिर पड़ता है। धारी देवी का मंदिर भी अपने आप में बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है, और उसको उन्होंने ऊपर उठा करके बनाया है, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है अगर आप देखेंगे। अच्छा, ये जो ट्रैक है गढ़वाल हिमालय का, यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो ये लगी कि उन्होंने छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए हुए हैं, और ये ब्रिजेस ऐसे हैं कि जिसमें कि केवल आप चल सकते हैं। ये पथिकों के लिए है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आप गाड़ी लेकर के चले जाएं या कुछ और लेकर चले जाएं। मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल मैंने 1-2 जगह देखी है लोगों को लेके जाते हुए, लेकिन बहुत ही सुंदर लगते हैं अगर आप उनको ऊपर से देखें। ऊपर सड़क चली जा रही है, नीचे अगर आप देखें कि नीचे नदियाँ बह रही हैं, और नदियाँ को उन्होंने पार करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे रोप के ब्रिजेस बनाए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब आप रात्रि में विश्राम करें रामनगर के गेस्ट हाउस में, जो कि रास्ते में पड़ता है, और उसके बाद सुबह वहाँ से उठें तो वहाँ से कोई 8 या 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फाटा। फाटा से आपको शेयर टैक्सियाँ मिलेंगी जो आपको 4 किलोमीटर और एक कुंड नाम का स्थान है वहाँ पे लेकर के छोड़ देंगी, और कुंड से आपकी ऊपर की चढ़ाई प्रारंभ होती है केदारनाथ के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ की चढ़ाई के लिए 2 चीज़ों का होना बड़ा आवश्यक है। पहली बात तो ये कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो और इस बात के लिए तैयार हो कि आप उसके दर्शन के लिए उतनी दूर आएँ, क्योंकि दुर्गम और रिमोट जगह है। लेकिन उससे भी अहम बात या उतनी ही अहम बात यह है कि आप फिट कितने हैं। ये चढ़ाई केदारनाथ की, मेरा ये मानना है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो फिट नहीं है। एक तो ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे होती जाती है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि चूंकि वहाँ पे पहाड़ गिरते रहते हैं, तो जो ऊपर जाने का रास्ता है वो उतना स्पष्ट नहीं है।
जैसे कि अगर आप वैष्णो देवी में जाएंगे तो सड़कें जो हैं ऊपर जाने के लिए वो पटी हुई हैं, ऊपर उन्होंने एक टीन की एक छत बना करके रखी हुई है ताकि अगर ओला गिरता है, बारिश होती है, बर्फ गिरती है तो वो आप तक ना पहुंचे। लेकिन ऐसा अमरनाथ यहाँ पे, ऐसा केदारनाथ में नहीं है। केदारनाथ का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही विषम है, ऊपर से खड़ी चढ़ाई है। और ऐसे कितने लोग हैं कि जो 1-8 किलोमीटर के बाद ही वो बुरी तरीके से थक जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं बारिश के मौसम में गया था इसीलिए पानी ज़्यादा था, ऊपर से घोड़े हैं, घोड़े भी आपके साथ चलते हैं बीच में, और हर जगह आपको घोड़ों की लीद मिल जाएगी। और इनफैक्ट घोड़े ज़्यादा हैं, इंसान कम है, तो उसमें होता क्या है कि आपकी चलने की जगह जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही संकरी हो जाती है। लेकिन रास्ता कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो कि जिसको देख करके आपको डर लगे, बिकॉज धीरे धीरे रास्ता ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और इस तरीके से 16 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आप तय करते रहते हैं। मेरे ख्याल से एक चीज जो हमारे देश में पूरी तरीके से गायब है, जिसका अभाव है हर तरफ, वो ये है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं को किस तरीके से रखें। और जब आप केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आप जार जार रोएंगे। प्लास्टिक की बॉटल्स हर तरफ फैली हुई, छोटे छोटे गुटकों के वो जो रैपर्स होते हैं वो हर तरफ आपको मिलेंगे फैले हुए। ये हमारा देश है, आप बताएं कितना ज़रूरी है, कितना अहम है कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पे ईश्वर का निवास है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी हम जितना कम कर सके उतना बेहतर है। आइडियली ये होना चाहिए कि वहाँ पे आप बड़े बड़े ड्रम्स रख दें, जिन ड्रम में जो भी आपके ट्रैशेस हैं आप उसको डाल सकें, और एक अच्छी व्यवस्था बनाएं ताकि जो भी आपकी गंदगी है वो हर 1 घंटे पर, हर 30 मिनट पर, हर 15 मिनट पर एक आदमी आए उसको साफ करे और उसको एक जगह डाल दें। जगह जगह उसके ऊपर हमें फाइन लगाने चाहिए अगर कोई भी आदमी लिटर करता है उस पूरे के पूरे रास्ते को। ईश्वर का रास्ता है, देवपथ है, वो किस तरीके से आप लिटर कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि हर तरफ गंदगी, हर तरफ गंदगी है, पूरे रास्ते को उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से रखा हुआ है। तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप उस रास्ते को बहुत ही तमीज से रखें। और जितने भी यात्री जाएंगे वहां से, उन लोगों को मेरा आग्रह है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपका अपना देश है, आपकी अपनी नैसर्गिक सुंदरता है और सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार यही बता सकती है आपको कि आप इसको साफ सुथरा रखें, लेकिन जो जिम्मेदारी बनती है वो आपकी बनती है, हमारी बनती है, मेरी बनती है कि जो हमारा रास्ता है हम उसको लिटर ना करें, किसी भी प्रकार से गंदा ना रखें। बिकॉज अगर हम रास्ते को गंदा रखेंगे तो फिर ये ईश्वर की मानहानि। तो लेकिन जो भी ये रास्ता है जो हम बेहतर तरीके से उसको रख सकते हैं, उसका ये जो स्वच्छता का अभाव है इसको पूर्ण करती है नैसर्गिक सुंदरता। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी गया हूँ बरसात के महीने में, और मैं गिन नहीं सकता कितने ज़्यादा वाटरफॉल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। कुछ इतने ऊंचाई से गिर रहे हैं कि आपको देख करके डर लगता है, कुछ इतनी तेज़ी से गिर रहे हैं, इतनी प्रबलता के साथ में गिर रहे हैं कि आपको देख करके मतलब आप मंत्रमुग्ध होकर के आप खड़े रहेंगे और उसको देखते रहेंगे कि ये हो क्या रहा है। ऐसी छवि आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखी होगी। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला समा होता है जब आप ऊपर चढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो। और इत्तेफाक की बात है कि पहाड़ों का जो मौसम होता है उसमें 1 सेकंड के अंदर बादल आ जाते हैं, फिर वो बादल भी छट जाते हैं, और फिर अचानक उसके बाद आप देखते हैं कि सूरज निकल पड़ा है, फिर सामने आपको बर्फ़ दिखाई पड़ रही है, फिर आपको सामान्य पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, फिर आपको बहुत बड़े पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, फिर आपको छोटी झाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, फिर आपको नीचे एक बहुत बड़ा प्रपात मंदाकिनी जो नदी है वो वहीं नीचे से बहती है। तो आप मंदाकिनी को अगर आप देखेंगे तो वो कंट्रोल्ड नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड है। जगह जगह से छोटे छोटे झरने जो हैं वो जाकर के मंदाकिनी में मिल रहे हैं, और ये आपको विस्मित कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि मतलब अगर ये स्वर्ग है तो फिर वो यही है, मतलब और तो कहीं हो नहीं सकता है। तो यात्रा जो है जो आपने गौरीकुंड से प्रारंभ करी, उसके बाद जो आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो पहला पड़ाव आता है, उस जो पड़ाव है उसका नाम है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी जो है वो कुंड से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है, और यहाँ तक भी ठीक है, थोड़ी चढ़ाइयाँ हैं वो जो ऊपर नीचे चलती रहती हैं। और एक बार जब आप जंगल चट्टी पहुँचते हैं तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई हमने 4 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर दिया है। अब जंगल चट्टी से दूसरी जगह का नाम है जिसका नाम है भीमबली। भीमबली जो है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है, यानी कि अगर आप देवीकुंड से निकलेंगे या कुंड से निकलेंगे तो जंगल चट्टी है वो 4, और जंगल चट्टी से जो भीमबली है वो 3 किलोमीटर और, यानी कि 7 किलोमीटर का डिस्टेंस आप तय कर चुके हैं अब तक। अब भीमबली से एक और सफर है लिंचौली का जो कि 4 किलोमीटर का है, और लिंचौली से जो केदारनाथ का बेस कैंप है उसका सफर भी 4 किलोमीटर का है। तो इस तरीके से ये जो 4 पड़ाव हैं आपके, इसको आप क्रॉस करते करते आप सीधा केदारनाथ के बेस कैंप पे पहुंचेंगे, और वहां पे केदारनाथ के बेस कैंप से जो केदारनाथ का मंदिर है वो 2 किलोमीटर के सफर पे है।
अब 12.5 किलोमीटर तक तो मैंने हिम्मत कर दी पैदल चलते हुए। मेरी कुछ तबीयत भी खराब हो गई थी और हल्का सा जुकाम भी था। 12.5 किलोमीटर पे मैंने हिम्मत तोड़ दी और वहाँ से मैंने घोड़ा लिया। मेरे को इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं पूरा का पूरा सफ़र जो है पैदल नहीं कर पाया, लेकिन अद्भुत सफ़र रहा ये। खाने पीने की आपको थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय खाना है जिसको हम लोग कहते हैं मैगी, वो आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन अगर आप मैगी के अलावा वहाँ पे आपको कहीं कहीं पे आपको दाल चावल मिलेगा, राजमा चावल मिलेगा, या आपको पराठे मिलेंगे। तो हल्का सा आप अपने आप को तैयार रखें। खाने पीने की सुविधा उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको खाना पीना हर जगह मिलेगा। स्वादिष्टता में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक है। चढ़ाइयाँ जो हैं वो पूरी तरीके से खड़ी चढ़ाई है, और हर जगह चूंकि उन्होंने पत्थर से वो रास्ता बनाया है तो ग्रिप बहुत ज़रूरी है आपके लिए होना, और बहुत अहम है आपके लिए कि आप अच्छे प्रकार के जूते पहन के वहाँ पे जाएं, और स्पेशली वो जूते जो ट्रैकिंग के लिए बड़े ही अहम होते हों, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी तरीके से रहे और उतरते समय आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि पहाड़ों में विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो चढ़ाई और उतराई में, चढ़ाई तब भी आप मैनेज कर सकते हैं बिकॉज आपका ग्रिप होता है और जो आपका वेट है वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो सारा का सारा वेट, जो एक तो ग्रेविटेशन का पुल है जो आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, और आप खुद भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जो आपका सारा वेट है वो आपके घुटनों में बढ़ता है, और कई बार क्या होता है कि जो आपकी एड़ी है वो फिसल जाती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप जूते पहन करके जाएं वो जूते बहुत ही अच्छे हों। केदारनाथ का जो मंदिर है वो अद्भुत मंदिर है। केदारनाथ जो जगह है वो काफ़ी छोटी जगह है, और वहाँ से बहुत सारी जगह पे आप ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हैं। तो एक बार जब हम केदारनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो हमारा निवास था वो दोबारा गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक होटल है, वहाँ पे था। होटल हल्का सा महंगा है, लेकिन सबसे बढ़िया होटल वहाँ का वही है। तो अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप उनके साइट पे जाएं, ऑनलाइन बुकिंग होती है, और ऑनलाइन की बुकिंग के बेसिस पे आप वहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। अब केदारनाथ का जो मंदिर है वो वहाँ से मुश्किल से कोई 15 मिनट का रास्ता है, और आपको मंदाकिनी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। और मंदाकिनी जो है ठीक पीछे से निकलती है केदारनाथ मंदिर के, वहाँ पे ग्लेशियर है जहाँ से मंदाकिनी का उद्गम होता है। अब मंदिर जो है वो बहुत ही अद्भुत है। आप मंदिर को देखें, पीछे की तरफ पहाड़ियाँ निकल करके जा रही हैं। बाबा केदार की बहुत बड़ी वहाँ पे एक माउंटेन की पीक है, आप उसको देखें, निहारें और खुश रहें, और वो उनका आशीर्वाद है बाबा केदार का आपके ऊपर। और मैं ये देख करके मंत्रमुग्ध हो रहा था कि जब बर्फ़ गिरती होगी यहाँ पे तो क्या माहौल होता होगा कि सब तरफ सफ़ेद हो जाता होगा। चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं मंदिर के दर्शन को तो नहीं गया, लेकिन मैं रात के या सुबह के 2 बजे हमने वहाँ पे एक स्पेशल दर्शन की परमिशन ली। अब वहाँ पे 2 तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम के 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और 9 बजे से लेकर के सुबह तक वो स्पेशल दर्शन कराते हैं, जिसमें कि आप मंदिर के गर्भगृह तक जा सकते हैं और वहाँ पे बैठ करके पूजा कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए, और जैसे आप मंदिर के अंदर घुसेंगे तो जो मुख्य दरवाज़ा है वो बंद रहता है रात के 9 बजे के बाद, और एक पीछे वाला दरवाज़ा है बगल वाला, वो दरवाज़ा खोल देते हैं। वहाँ पे आप पर्ची अपनी दिखाएं, और आप पर्ची ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी आपको, और जो कम से कम वो चार्ज करते हैं वो 5,500 रुपये। तो 5,500 रुपये का आप ऑनलाइन बुकिंग कर दें, और उसके बाद आप अंदर जाएं। अंदर वहाँ पे पुजारी बैठे हुए हैं जो आपको भगवान के दर्शन कराते हैं और पूजा पाठ कराते हैं। अब जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो वहाँ पे उन्होंने प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। वहाँ पे 5 के 5 पांडव आपको मिलेंगे, वहाँ पे युधिष्ठिर मिलेंगे, अर्जुन मिलेंगे, भीम मिलेंगे, नकुल मिलेंगे, सहदेव मिलेंगे, वहाँ पे वासुदेव मिलेंगे, वहाँ पे द्रौपदी मिलेंगी, और वहाँ पे कुंती मिलेंगी। तो 8 प्रतिमाएं जो हैं वो चारों तरफ आपको मिलेंगी, और उन सारी प्रतिमाओं के ऊपर घीट लगाया गया है जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और बीच में नंदी है, और जो ऑब्वियसली शंकर भगवान को देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं। और उसके बाद वो आपको अंदर की तरफ गर्भगृह में लेकर के जाएंगे, और यहाँ पे शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, और अद्भुत शिवलिंग है। मतलब देखने के बाद आपको लगेगा कि ऐसा शिवलिंग आज तक आपने अपने जीवन में देखा नहीं है। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा भय लगता है, क्योंकि ईश्वर वहाँ पे है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात शंकर बैठे हैं वहाँ पे, साक्षात महादेव हैं, साक्षात शिव हैं। और जब आप उनको देखते हैं तो डर भी है, भय भी है, उत्सुकता भी है, और उत्तेजना भी है कि आप साक्षात ईश्वर के साक्षात्कार में हैं। और जब आप नीचे झुकते हैं, जब आपका जो माथा है वो उन तक पहुंचता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे शरीर में एक विद्युत सी दौड़ गई। प्रबल स्थान है वो, अद्भुत स्थान है वो। मेरे ख्याल से हर इंसान को एक बार केदारनाथ जाना चाहिए, क्योंकि इतने नज़दीक से ईश्वर को देखने का आपको मौका नहीं मिलेगा, और ईश्वर वहाँ पे हर जगह व्याप्त है।
वो मंदाकिनी की कलकल में व्याप्त है, वो शिवलिंग में व्याप्त है जो वहाँ पे है, वो मंदिर में व्याप्त है जिसके अंदर शिवलिंग को हाउस किया गया है, आसपास व्याप्त है, पहाड़ों पे व्याप्त है। कहीं पे अगर आप ऊंचे स्थानों पे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्नो है वहाँ पे, उसमें ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, हर जगह महादेव है, कण कण में शंकर हैं केदारनाथ में। तो वहाँ पे जाएं और एंजॉय करें इस ट्रिप को, लेकिन जाने के पहले व्यायाम करें, अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और पूरी की पूरी कोशिश करें कि जब आप निकलें इस केदारनाथ की ट्रिप के लिए तो आपके हाथ में एक ट्रैश का बैग हो जिसमें कि जो भी आप खा रहे हैं उस बैग में रखें और उसी बैग को लेकर के आप नीचे आ जाएं, ताकि जो पहाड़ है हम उसको गंदा ना करें, जो हिमालय हम उसको गंदा ना करें, जो नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है हम उसको गंदा ना करें। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब मंदाकिनी ऊपर से नीचे आती है तो कई जगह पे वो एक छोटा सा पॉन्ड बना देती है, उस पॉन्ड में प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। हमारा देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है हमारे लिए कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें। जगह जगह पर निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं कि आप हिमालय को प्लास्टिक से ना खत्म करें, समाप्त करें, उसके बावजूद भी लोग प्लास्टिक लेकर के जा रहे हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है कि अच्छे तरीके से जाएं, स्वस्थ होकर के जाएं, स्वच्छ होकर के जाएं और स्वच्छ रख करके बाबा केदार के धाम को वापस लौटें। धन्यवाद, आपने इतनी देर के लिए मेरे को सुना और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ईश्वर आपको आगे की तरफ लेकर के जाए, उच्चतम सोपानों तक लेकर के जाए और हर इंसान के ऊपर महादेव की कृपा हो कि वो एक बार उनके दर्शन के लिए केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करें। नमस्कार।